नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज पढ़ाऊंगा आपको पश्चिमी क्षेत्रफल और आयतन। उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज स्टार्ट करें अपन घन और घनाभ से संबंधित एक्सरसाइज की क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा हुआ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या निकालना, संपूर्ण व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसको पढ़ने पे हमें पता लगा संपूर्ण यानी दो पार्ट इसके संपूर्ण वक्र, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 2 cos एल बी बी एच और एच है, ठीक है। 2 cos लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो अपने पास क्या रहेगा, देखो यह लाइन खींच के लिख रहा हूं मैं। लंबाई एल लेंथ अपने पास लंबाई रहेगी दोस्तों 12 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ चौड़ाई रहेगी अपन को 9 सेंटीमीटर और इसकी हाइट रहेगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो अपने पास क्या आएगा आंसर में, देखो 2 cos लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई अपने पास कितनी है 9 सेंटीमीटर प्लस फिर चौड़ाई 9 इंटू कितना आएगा हाइट में 5 और इधर क्या आएगा 5 इंटू एल लेंथ कितनी है 12। 2 cos 12 में 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस और 12 पंजे 60। इनको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन सबको क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर अपने पास मिलेगा कितना 213, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 426 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है दोस्तों, स्क्वायर में होती है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट अपने पास घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ बोल दो या फिर इसके क्या बोल दो, चारों दीवारों का बोल दो, ठीक है। यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकता था या 500 भी बोल सकता था। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा वक्र 500 पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 cos एल प्लस बी इंटू क्या होता है एच, और इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 2 cos लेंथ अपने पास लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी इसकी 9 है इंटू एच ऊंचाई अपने पास कितनी है 5। 2 गुणा इसको प्लस कर दो तो कितने हो गए अपने पास 21 इंटू क्या आ गया 5। तो गुणा करेंगे तो अपने पास 5 दूनी 10 यानी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमने केवल 2 फॉर्मूले यूज किए हैं, तो आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये होगा और कमरे के जो चारों क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर आप बोल सकते हो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 2 cos एल प्लस बी इंटू एच। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपने को, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए जो घन के पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्गाकार, और घनाभ के कैसे पृष्ठ होते हैं आयताकार। तो यानी घन के देखो हमें दे रखा हो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन के एक पृष्ठ का मतलब हमें वो दे रखा है एक वर्ग का। तो दोस्तों यहाँ दे रखा उस चीज को लिख लो आप। यहाँ सेकंड घन के एक पृष्ठ, कॉस्ट में लिख देता हूं वर्ग,
का क्षेत्रफल कितना देगा अपन को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को मैं यहाँ पे a ले रहा हूं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर का क्या लग जाएगा, रूट। तो अपने पास a इक्वल टू रूट हट गया, अब स्क्वायर के रूट लग गया। और 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। यानी 10 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया, उस घन की भुजा आ गई, ठीक है। अब इस घन के देखो समान दो भागों, देखो समान भागों में आधार के समांतर काटा जाता है। तो जैसे मैं डायग्राम से बता रहा हूं, ये आपके पास कोई घन है, ठीक है। इसको मैं आधार, ये बेस अपना, इसके समांतर दो पार्ट में कट कर रहा हूं यहां से। तो देखो कितनी सेब बनेगी अपने दो, अपने पास दो सेब बनेगी। वो कैसी बनेगी, घनाभाकार, और एक सेब नीचे बन जाएगी। ठीक है। अब अपने पास जो ये घन, इसकी भुजा कितनी निकाली अपन दोस्तों, 10 निकाली। तो ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी घन की सभी भुजाएं समान होती है। तो इसका मतलब हमें जो ये प्रत्येक जो दो बने इनमें से किसी एक का निकालो, दोनों का बराबर आएगा, क्योंकि हमने दो बराबर भागों में काटा जाता है। देखो आधार के समांतर दो भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। टोटल सरफेस एरिया टीए से निकालना अपन को। तो इसमें देख रहे इसको दो भागों में काटेंगे, तो इसके आधार देखो, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर रहेगी, सॉरी लंबाई 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी सेंटीमीटर रहेगी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसको ध्यान से देखने पर हाइट कितनी थी इसकी, 10 सेंटीमीटर थी। दो भागों में काट दिया तो इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर। और 5 कहां चली गई, इस वाले टुकड़े में चली गई, ऊपर वाले घन में चली गई है। दोनों समान लंबाई के होंगे, चौड़ाई के होंगे, ऊंचाई के होंगे, ठीक है। दो बराबर भागों में काटा जाता है। तो यहां लिखेंगे घन को काटने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण को टीए से लिख सकते हो दोस्तों आप, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 cos लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 cos लंबाई कितनी अपने पास दोस्तों 10 है, चौड़ाई कितनी इसकी 10 है, और चौड़ाई यहाँ पे 10 इंटू ऊंचाई, हाइट कितनी इसकी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसको दो बराबर में काट दिया है। तो ये आएगा 5 प्लस इसकी हाइट वही 5, लंबाई 10। 2 cos 10 गुणा 10 तो कितने हो गए 100, ये हो गए 50, और इसको गुणा करें 50, 50 50 100, ये 200 हो गए। तो 2 गुणा 200, तो अपने पास कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें एक घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था, उससे हमने भुजा निकाल ली, उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो जो घनाभ बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा दोस्तों, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2 तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। तो हमें घनाभ की क्या निकालनी, विमाएं। विमाएं का मतलब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो इस चीज को यहां पे लिख लो, घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा हमें
5:3:2। ठीक है, अतः हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जब भी दोस्तों आपको अनुपात दी गई हो या अनुपात में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई हो तो किसी एक चर यानी किसी एक वेरिएबल से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने पास क्या आएगी, देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, अतः लंबाई यानी 5 × x कितनी हो गई 5x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 × x 3x, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 × x 2x। क्लियर है। तो दोस्तों जब भी अनुपात में हो तो आप किसी वेरिएबल कौन सा, मैंने x से यानी x की जगह y भी t भी कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने x से गुणा किया 5 × x तो 5x हो गया, 3 × x तो 3x हो गया, 2 × x कितना हो गया 2x। अब जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो जो दे रखा है उसी को लिख दो। तो क्या लिखेंगे अपन, घनाभ का TA से टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा अपन को 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब जो दे रखा उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 cos लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई 558। क्लियर है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 cos लंबाई, लंबाई कितनी दोस्तों 5x है, चौड़ाई कितनी है 3x है, और यहाँ पे 3x इंटू 2x। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है h यानी ऊंचाई कितनी अपने पास 2x है, और यहाँ लंबाई कितनी है 5x है, बराबर 558। क्लियर है। ये 2 गुणा में इसको भाग में भेज देंगे अपन। देखो यहाँ पे 2 गुणा में इसको मैं इधर भाग में भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को हटा देता हूं। अब क्या बनेगा 5 × 15 x × x स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x × x क्या हो गया x स्क्वायर, 5 दूनी 10 और ये हो गया x स्क्वायर। ये इधर 558 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 2। कहां से आया, क्योंकि 2 गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और 1 बच गया 9 दूनी 18। ये 5 दिए 15 x × x क्या हो गया x स्क्वायर, ऐसे सब में गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 x × x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, समान पद है तो समान पद है, समान चर जुड़ जाते हैं, घटे जाते हैं। इसको जोड़ने पे कितने हो गए दोस्तों 31 x स्क्वायर इज इक्वल टू 279। अब 21 गुणा में क्या हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा x स्क्वायर 269 19 बटे कितना हो गया 31। अब इसमें भाग देंगे कितना आएगा 9 बार, कितनी बार कटेगा दोस्तों 9 बार। कैसे 9 एकम 9 9 30 27 से 9 बार कट गया। क्लियर है। अब अपने पास क्या बचेगा, देखो स्क्वायर उठाएंगे अपन तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, और 9 का वर्गमूल क्या होगा +-3, यानी अपन लेंगे प्लस का 3, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। हमें पूछ क्या रहा था दोस्तों, इस घनाभ की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, अतः घनाभ की लंबाई यानी अतः लंबाई अतः लंबाई 5 × x, x की जगह रख देंगे कितना आया था 3 15 सेंटीमीटर, जहां जहां x समा 3 रख देंगे क्योंकि अपन x की वैल्यू 3 निकाली है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 3 × 3, x की जगह 3 रख देंगे, या यार दो बात एक ही तो भी मल्टीप्लाई होगा तो 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2 × 3 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहां लिख सकते हो अतः घनाभ की विमाएं, ठीक है ऐसा भी लिख सकते हो। तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी। फाइनल क्वेश्चन क्या अपने पास, एक घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें कमरे में सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो एक घनाभाकार जो कमरा होता है उसमें सबसे बड़ी छड़ क्या होती है दोस्तों, उसकी विकर्ण होती है। क्या होती है विकर्ण होती है।
जैसे घनाभाकार क्वेश्चन नंबर 4, ये घनाभाकार कोई रूम है, तो इसमें ये लंबाई इसकी सबसे बड़ी नहीं होगी, क्या होगी, इसकी विकर्ण होगी, क्या होगी, विकर्ण। क्लियर है, विकर्ण होगी। विकर्ण क्या होती है, इस एक कोने से लेके दूसरे कोने के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी छड़ होती है वो क्या होती है, उसकी विकर्ण के बराबर होती है। तो हमें क्या दे रखा है, उसको लिख लो, घना की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, 10, 8 और 6, सॉरी मीटर में है, तो कितनी मीटर है, 10 मीटर, 8 मीटर व 6 मीटर है। अतः घनाभाकार कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर क्या होगी, इसकी विकर्ण, क्या होगी दोस्तों, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण देखो, विकर्ण लिख दिया आपने, तो इधर विकर्ण लिखा, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ का रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है, 8 का स्क्वायर, और हाइट कितनी इसकी, 6 का स्क्वायर। क्लियर है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 8 का 64 और 6 का कितना हो गया, 36। इन सबको प्लस करेंगे कितने हो गए दोस्तों, 200। क्लियर है, आप 200 को ऐसे भी ले, इसको ब्रेक कर सकते हो, ऐसे तोड़ सकते हो, कैसे, 100 × 2, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 √2 मीटर। क्लियर दोस्तों, तो ये घनाभ की क्या आ गई, विकर्ण आ गई है, जो सबसे बड़ी लंबी जो छड़ थी उसकी विकर्ण के बराबर होती है, जो हमने निकाली कितनी, 10 √2 मीटर। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।